अजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग हमें इतना भर भर कर प्यार दे रहे हैं। और ये जो हमने अतुल्य भारत का मंच शुरू किया है, इसका एक सबसे पहला रीजन ये है कि हम भारत की गरिमा को, भारत की जो प्रतिभा है उसे एक उच्च स्तर पर लेकर जाएं। साथ ही साथ हम आपको ऐसे कंटेंट डिलीवर करें, ऐसा नॉलेज डिलीवर करें जो आपके लिए यूजफुल हो। और बेसिकली ये जो सेशन बनाया गया है या फिर ये जो मंच हमने बनाया है, ये लर्निंग के लिए बनाया है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि हम यहाँ पे ऐसी कैसी चीजें डिलीवर करें जिससे आप सीख सकें। टेक्नोलॉजी के साथ हम ड्राइव कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारा बिजनेस रन होने जा रहा है। पिछले कोई 2.5 साल से, तो कोई 3 साल से, या कोई 4 साल से ऑन पैसिव में जुड़े हैं। और ये जर्नी कैसी रही आपने देखी। और आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हमारे प्रोडक्ट लाइव होने जा रहे हैं। कुछ समस्याएं आ रही हैं जब हम इकोसिस्टम में एंटर करते हैं, तो समस्याएं आ रही है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई सारे क्वेश्चन है कि हम जब इंटरनेट यूज करते हैं, मीन्स जब हम इकोसिस्टम पर जा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर हम गूगल ब्राउजिंग के थ्रू, गूगल ब्राउजर के थ्रू जब हम ब्राउजिंग करते हैं, मीन्स हम जब किसी चीज को सर्च करते हैं इंटरनेट क्रोम पर, क्रोम ब्राउजर पर, तो वहां पर मोबाइल डेटा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसके कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम आज। देखेंगे कि आप आपके मोबाइल डेटा यूज को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल डेटा जो है उसका यूज कम हो जाएगा। अब ये मोबाइल डेटा क्यों ज्यादा यूज होता है इंटरनेट पर, इस बात को भी हम देखेंगे, इस बात को भी समझेंगे। तो मैं तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ओके, अजय जी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? जी सर। यस सर, यस प्लीज। देख पा रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल डिवाइस, मीन्स स्मार्टफोन बेसिक, हमारा आज का टाइटल है। और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू मैनेज मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम इंटरनेट पर जाएं, इंटरनेट पर हम सर्च करें किसी वेब पेज को, किसी हम वीडियो को, या फिर किसी हम फोटोग्राफ को डाउनलोड करें, तो जितना हाई रेजोल्यूशन फाइल आप डाउनलोड करोगे या फिर जितनी हाई रेजोल्यूशन फाइल आप वीडियो प्ले करोगे, उतना डेटा ज़्यादा यूज होता है। अब क्या होता है कि अभी इकोसिस्टम की अगर बात करें हम, ऑन पैसिव इकोसिस्टम की, तो वहां पर जो कंटेंट अपलोड हो रहे हैं वो कंटेंट हाई रेजोल्यूशन फाइल में अपलोड हो रहे हैं। मीन्स वहां पे कोई ओनेट पे अगर कोई फोटो अपलोड कर रहा है, तो उसका जो साइज है या फिर उसका जो रेजोल्यूशन है, उसे कोई मिनिमाइज करके वहां पे अपलोड नहीं कर रहा है। वहां पे वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, तो वो उसका जो डेटा है, मीन्स वो मे बी 500 MB, 700 MB, 1000 MB तक, 1 GB तक वो डेटा वहां पे अपलोड हो रहा है एक सिंगल वीडियो से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ब्राउजर पे हम किसी हम वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो उस वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं वो अगर हेवी होते हैं, तो वहां पर डेटा जो है ना ज्यादा यूज होता है, हमारे मोबाइल का जो डेटा होता है। तो इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे हम, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और किस तरह से हम हमारे डेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा, वाई एंड्रॉइड फोन यूजिंग टू मच डाटा, मीन्स इतना डेटा एंड्रॉइड फोन में क्यों यूज होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं। हम यूज करते हैं गूगल क्रोम, हम व्हाट्सअप यूज करते हैं, हम यूट्यूब जूम यूज करते हैं, हम प्ले स्टोर यूज करते हैं। और फोन के सेटिंग में भी कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग में। अब यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन मैं एक्चुअली आज बना रहा था, और यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक आज कवर किए: फोन सेटिंग, प्ले स्टोर और गूगल क्रोम। और ये मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि जिससे आप आपके मोबाइल का जो डेटा है उसको कम से कम यूज कर पाएंगे, मीन्स ज्यादा से ज्यादा उसको सेव कर पाएंगे। गूगल क्रोम के थ्रू ही होगा वो। और मैं आपको लाइव भी बताऊंगा कि इकोसिस्टम में मैंने कितना डेटा सेव किया आज पर्सनली, जब मैंने वाईफाई के अलावा मेरा जो मोबाइल डेटा है, जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बेसिकली मैं आइडिया और जियो का मेरे पास नंबर है,
तो इनका मैं डेटा यूज करता हूँ, आइडिया और जियो का। तो वहाँ पे मैंने कितना डेटा सेव किया और ये कितने % तक आप डेटा सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन पूरा मैं बनाने वाला था, बट क्या है कि मैं दोपहर 2 बजे से बैठा हूँ, तो अभी 6, साढ़े 6, 7 बज गए इस प्रेजेंटेशन को बनाने में। और जब हम कुछ अलग चीज बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, और उसे समझना चाहते हैं, तो उसको बनाने में समय लगता है। बेसिकली 2 से 3 दिन लगते हैं किसी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से बनाने में। बट क्या है कि समय की थोड़ी सी कमी होती है, टाइम को थोड़ा मैनेज करके मुझे मेरे जॉब, सॉरी मेरा बिजनेस और मेरे सारी काम करके ये सारी चीजें करनी होती है। तो बचे हुए जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। बट ये जो टॉपिक होंगे ये आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि आपका सबसे बड़ा जो अभी इशू चल रहा है कि जब आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे जाते हो और वहां पे जो डेटा यूज होता है वो बहुत ज्यादा डेटा यूज होता है आपके मोबाइल का। वो क्यों होता है, कौन से ऐसे सेटिंग्स होंगे जो आपको आपके फोन में करने हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम फोन सेटिंग देखते हैं। जब आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपके फोन में कुछ सेटिंग्स होते हैं, और सेम सेटिंग्स आप आईफोन अगर यूज करते हैं तो उसमें भी होते हैं। तो फोन सेटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सेटिंग्स, ये मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड होगा उसको वापस से भी आप देख सकते हैं। अगर अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ देख लीजिए क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी होती है। बेसिक बेसिक सेटिंग्स है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं, मे बी आप में से कितने सारे लोगों को ये बातें पता भी होगी। जिन लोगों को पता है आप आपके साथ जो लोग हैं उनको शेयर करिए, और जिन लोगों को पता नहीं है वो यहाँ से इस वीडियो को देख के, मीन्स इस वेबिनार को देख के वो समझ सकते हैं। तो जैसे ही आप फोन की कुछ सेटिंग्स है हमें करने हैं जहां से हम हमारा डेटा सेव कर सकते हैं। तो फोन सेटिंग आपको पता है, मोबाइल में जब हम जाते हैं, हमारा जो वेलकम पेज होता है जहाँ पे हमारे सेटिंग्स के एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, तो मोबाइल के सेटिंग में आपको पहले जाना है। सबसे पहले फोन सेटिंग में, फोन सेटिंग में जाने के बाद आपको वहां पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आपका जो डेटा है आप मिनिमाइज कर सकते हैं उसका यूजिंग। और कुछ सिस्टम में, मीन्स हमारा जो मोबाइल का सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली रन होते रहती हैं बैकग्राउंड में, उस वजह से हमारा जो डेटा है वो ज्यादा यूज होता है वहां पे। तो सबसे पहले तो आप फोन सेटिंग में जाएंगे। फोन सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही आप सेटिंग को क्लिक करते हैं, सेटिंग के आइकन को आप क्लिक करते हो, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन को क्लिक करने के बाद वहां पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑटो सिंक्रोनाइज डाटा, ये जो ऑटो सिंक्रोनाइज डाटा होता है ना, ये जो टैब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये जो टैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो टैब है, ये टैब बेसिकली ऑन होता है बहुत सारे मोबाइल्स में, और उस वजह से क्या होता है कि बैकग्राउंड में सिंक्रोनाइजेशन चलता रहता है और हमारे मोबाइल का जो डेटा है वो यूज होता रहता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ये जो ऑटो स्कैन डाटा है इसको आपको ऑफ करना है, इसको पूरी तरह से आपको बंद कर देना है। ठीक है, ये जो टैब है, ये टैब ये जो अगर ये ऑन होगा तो ये टैब ब्लू कलर का होगा, जैसे ये नीचे का टैब दिख रहा है आपको जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, तो ये टैब जो है वो ब्लू कलर का होगा, तो उसको ऑफ कर दीजिए। जैसे आप उसको ऑफ करते हैं, नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वाईफाई ओनली। अगर आप अकाउंट को सिंक्रोनाइज मोड पर डालना चाहते हैं तो आप इसको वाईफाई ओनली कर सकते हैं, कि जब भी आपका मोबाइल वाईफाई के कनेक्शन में आता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे अकाउंट सिंक्रोनाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप इसे भी बंद करके रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप वाईफाई पे भी शुरू रखें। अगर आप चाहें तो इन दोनों ऑप्शन को आप क्लोज करके रख सकते हैं, बट बेसिकली ऑटो स्कैन डाटा ये जो ऑप्शन है उसे आपको क्लोज ही रखना है। क्लोज रखने के बाद एक विंडो वहां पे ओपन होगी, और वो विंडो ओपन होने के बाद वहां पे ऑप्शन मिलेगा ओके, तो ओके को क्लिक कर देना है और इससे एग्जिट हो जाना है। सिंपल है, आपको ध्यान में आया? मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे गो टू सेटिंग, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहां पे स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद वहां पे अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन आपको ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहां पे ऑटो स्कैन डाटा का ऑप्शन मिलेगा आपके मोबाइल में, उसको ऑफ करना है।
वाईफाई ओनली को आप चाहे तो ऑन करके रख सकते हैं या फिर चाहे तो ऑफ करके रख सकते हैं। बाद में नीचे एक